हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। द क्वेश्चन इज if the wages of 15 workers for 6 days is rupees 9,450, the wage of 19 workers for 5 days is। तो इस क्वेश्चन में हमें 15 वर्कर्स का 6 डेज की वेजेस हमें दिए गए हैं और हमें 19 वर्कर्स की 5 डेज की वेजेस हमें पूछी हैं। ठीक है, तो 15 वर्कर्स की 6 डेज की दी हुई है, तो पहले हम 15 वर्कर्स की 5 डेज की वेजेस फाइंड करेंगे, देन उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स या वर्कर्स, वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ 6 डेज। 6 डेज की वेजेस कितनी दी गई है हमें? रुपीज़ 9,450, रुपीज़ 9,450। वेजेस ऑफ 6 डेज, 6 डेज की वेजेस हमें दी गई हैं बेटा रुपीज़ 9,450। तो पहले हम 1 डे की निकालेंगे, वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ 1 डे। तो पहले हम 1 डे की वेजेस निकालेंगे। जब भी हम 1 के लिए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 9,450 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, फिर हम निकालेंगे वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ 5 डेज। और अब हम ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं। पहले हमने 1 के लिए निकाला तो हमने डिवाइड किया, अब हम ज़्यादा के लिए निकाले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9,450 अपॉन 6 इंटू 5। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। 9,450 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 × 6, 9,450 को करेंगे तो 6 × 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 6 5 30, और फिर जाएगा हमारा 6 7 42 एंड 6 5 30। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1,575 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35, 35 और 2 36, 37, 3 कैरी, 5 5 25, 25 और 3 28, 5 5 और 2 6 7। तो हमारे पास आ गया है रुपीज़ 7,875। तो 7,875 हमारे पास क्या आया है, वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ 5 डेज। यहाँ पर हम लिखेंगे वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स, wages of 15 workers for 6 days, sorry 5 days, for 5 days। wages of 15 workers for 5 days कितना हमने फाइंड किया है, 7,875। और यहाँ हम लिखेंगे wages of 19 workers for 5 days। तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स फॉर 5 डेज इतना है और 19 वर्कर्स का 5 डेज का हमें वेजेस निकालना है। पहले हमने दोनों को इक्वल किया है, क्योंकि हमें 15 वर्कर्स का 6 डेज का दिया हुआ था और हमें 19 वर्कर्स का 5 डेज का पूछा था। तो पहले हमने 15 वर्कर्स का 5 डेज का फाइंड किया है। अब हम अपना क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल बना लेंगे। टेबल में हम 2 चीज़ें लिखेंगे। एक तो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हमारे पास, 15 एंड 19। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे वेजेस। तो 15 वर्कर्स की वेजेस कितनी हैं, 7,875, और 19 वर्कर्स की वेजेस हमें फाइंड करनी है। तो इसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं हम अपना x1। तो ये है हमारे पास y1 और ये है हमारे पास y2। तो y2 हम अपना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, y2 हमें फाइंड करना है। तो देखो, जब हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स 15 हैं तो इतनी वेजेस मिल रही है। अब 19 वर्कर्स अगर हो जाएंगे, 19 वर्कर्स हो जाएंगे तो वेजेस कितनी होगी, तो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है,
तो वेजेस तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि जब हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर हमारे एक्स नंबर ऑफ वर्कर्स यानी एक्स अगर बढ़ रहे हैं तो हमारे वाई भी, वेजेस भी बढ़ेगी। तो जब हमारा सेम डायरेक्ट वेरिएशन, सेम वेरिएशन होता है, सेम रिलेशनशिप होता है, एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होती है, और एक चीज़ घटती है और तो दूसरी चीज़ भी घटती है, तो वो कौन सा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो इसमें हम बोलेंगे इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो वेजेस भी बढ़ेंगी। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, x अपॉन x1 इज इक्वल टू, इसको हम x1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको x1 और ये x2 x1 अपॉन x2 एंड y1 अपॉन y2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x1 अपॉन x2, x1 है हमारे पास कितना 15 और x2 है हमारे पास 19, y1 है 7875 और y2 हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू y2, 7875 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, ठीक है बेटा। हमें निकालना है y2, तो उसके लिए क्या करेंगे, 15 y2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है लेफ्ट हैंड साइड में, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है राइट हैंड साइड में जाकर वो डिवाइड हो जाती है। तो ये डिवाइड में लिख दिया हमने, 7875 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 7875 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 5 जा 75, 8 में 5 माइनस किया 3, ऊपर से उतारेंगे 7, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 7 ऊपर से उतारा 5, 15 5 जा 75। तो 15 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 525। तो y2 निकालना हमें, 525 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से। देखो 525 को हमें 19 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 5 जा 45 और 2 47, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट्स आ जाएंगे हमारे 5 2 एंड 5, प्लस कर लेंगे इनको, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 5 और 4 9। तो हमारे पास y2 कितना आ गया है, ₹9,975। तो ये हमारी वेजेस आ गई हैं 9,975। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या है, इसका भी बी पार्ट आंसर है, ठीक है, 9,975। अगर 19 वर्कर्स हो जाते हैं तो उनको वेजेस मिलेगी 9,975, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले हमें वेजेस ऑफ वर्कर जो 6 डेज का दिया हुआ था उसको हमने 5 डेज में कन्वर्ट किया है ताकि हम दोनों को इक्वेटेड कर सके, ठीक है। 15 वर्कर्स के भी 5 डेज की वेजेस निकाल सके और 19 वर्कर्स की भी 5 डेज की वेजेस निकाल सके, इसलिए हमने पहले 5 डेज का निकाला है। फिर टेबल बनाकर अपना हमने डायरेक्ट वेरिएशन के रूल से अपना फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, y2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।